कुल मिला के जानवर को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर वो शेल्टर में जाके प्रॉपर तरीके से रहते हैं तो शायद वो लोग भी हैप्पी होंगे जो आज विरोध कर रहे हैं। सभी आवारा कुत्ते थोड़ी ना हर किसी को काटते हैं। ये चीजें अगर कुत्तों पे लागू होती है तो गाय पे भी उतनी लागू होती है। सर, विरोध करना लोकतंत्र का एक हिस्सा है। अगर आप गलत तरीके से छेड़ोगे तो वो भी हमला कर ही देंगे। आप अगर उन्हें छेड़ोगे नहीं तो वो कुछ नहीं करेंगे। हमारे देश में जब इंसान ही सुरक्षित नहीं है तो जानवर कहाँ से? नमस्कार, मैं हूं राशिद और आप देख रहे हैं इंडिया डेली। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम क्या बोलती पब्लिक में। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है दिल्ली एनसीआर के आवारा कुत्तों को लेके। उनका फैसला है कि इन्हें पकड़कर शेल्टर होम में ले जाया जाए और वहां इनका टीकाकरण किया जाए, इनकी व्यवस्था की जाए। इसके लिए दिल्ली सरकार, नगर निगम और एनडीएमसी को 8 हफ्तों का वक्त दिया गया है। लेकिन ये जब से फैसला आया है कुछ लोग इसके पक्ष में हैं और कुछ लोग सड़कों पर विरोध में उतर आए हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं नोएडा में। आइए जानते हैं क्या बोलती पब्लिक में लोग अपनी राय क्या क्या देते हैं। सर, क्या नाम आपका? मेरा नाम कुणाल मेहंदे रहता हूँ। कुणाल जी, क्या सोचते हैं इस फैसले को लेकर? सर, ये फैसला मेरे हिसाब से काफ़ी समय पहले आ जाना चाहिए था क्योंकि स्थिति अभिवस्त हो गई है। मैं दिल्ली का निवासी हूँ और मैं एक लक्ष्मी नगर में रहता हूँ। मैंने मेन रोड्स पे भी देखा काफ़ी ज़्यादा स्ट्रीट डॉग्स घूमते रहते हैं। उनका ना कुछ मेडिटेशन है ना मेडिकल, कुछ उनके साथ कोई टीकाकरण या कुछ ऐसा, ना कोई उनका मतलब कैलकुलेशन वगैरह है, कुछ भी नहीं है उनका। तो मेरे ख्याल से ये फैसला ठीक है, बट सवाल वही है कि अब ये सब प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट हो जाए। भले ही सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने का टाइम दिया अथॉरिटीज़ को। कल रेखा गुप्ता जी ने भी बहुत अच्छा बोला है कि हम लोग नागरिकों को ध्यान में रखते हुए बोलेंगे, तो हम लोग उन पर विश्वास करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी इसके ऊपर कुछ ग्राउंड एक्शन दिखाई दे। मेरे हिसाब से ये फैसला स्वागत योग्य है। सर, 2 महीने का उन्हें वक्त दिया गया है, शेल्टर बनाए जाएं और वहाँ इन्हें शिफ्ट किया जाए, ले जाया जाए पकड़ के। लेकिन सर, कुछ लोग इसके विरोध में भी हैं। सर, विरोध करना लोकतंत्र का एक हिस्सा है। सबका अपना अपना पक्ष होता है। मेरे हिसाब से सबका अपना अपना पक्ष रहता है, वो कैसे देखता है उस चीज़ों को। कुल मिला के जानवर को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर वो शेल्टर में जाके प्रॉपर तरीके से रहते हैं तो शायद वो लोग भी हैप्पी होंगे जो आज विरोध कर रहे हैं। विरोध सिर्फ इसी बात का होता है, मतलब जो भी उनके साथ जो भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला या जो भी कर सकते हैं एक नागरिक के तौर पे, एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पे, तो मेरे ख्याल से वो विरोध करने वाले लोग भी पक्ष में आएंगे। और ये कोई मतलब पक्ष की या विपक्ष की बात नहीं है, दोनों की सामूहिक जिम्मेदारी है कि किसी भी जानवर को, चाहे वो डॉग्स के लिए जो बोला गया, एक पक्ष ये भी हो सकता है कि कल को वो डॉग्स अगर किसी इनोसेंस आदमी को काटते हैं या कुछ ऐसा उनके साथ में मिसहैपनिंग होती है, तो दोनों ही पक्ष हैं, वही मैं कह रहा हूँ। बट ये है कि अगर वो सही तरीके से शेल्टर होम में जाते हैं या उनकी टेक केयर होती है जो भी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, तो दोनों पक्षों के लिए मेरे ख्याल से बेहतर रहेगा ये। मैम, क्या नाम आपका? पायल नाम है मेरा। पायल जी, कैसे देखते हैं जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है जो आवारा कुत्तों के लिए आया है, क्या सोचते हैं इस पे? देखो, अच्छा नहीं है ये चीज़। तो मतलब ज़रूरी नहीं हर कुत्ते मतलब ऐसे हों, गंदे हों। सब अच्छे ही होते हैं। अगर आप अच्छे से ट्रीट करोगे वो अच्छे से ही करेंगे, और अब अगर आप ऐसे गंदे तरीके से ट्रीट करोगे तो वो आपको गंदे तरीके से ही ट्रीट करेंगे। तो ये चीज़ अच्छी चीज़ नहीं है मेरे हिसाब से। तो कुछ लोग इसके लिए अब इसे सही ठहरा रहे हैं। वो कह रहे हैं जिस तरह से हमला कर देते हैं चलते चलते, मतलब हाँ, किसी बच्चे पे हमला कर दिया, किसी भी वो शख्स पे हमला छेड़ते कर हैं दिया। तो इस वजह से वो कर देते हैं। अगर आप गलत तरीके से छेड़ोगे तो वो भी हमला कर ही देंगे। आप अगर उन्हें छेड़ोगे नहीं तो वो कुछ नहीं करेंगे। तो वो अपना अपना होता है। अब डॉग्स तो डर ही जाते हैं ना, बहुत से डॉग्स तो डर ही जाते हैं। हाँ। अच्छा, लेकिन ये चीज़ है कि वहाँ बोल रहे हैं कि शेल्टर होम में उन्हें ले जाया जाएगा तो वहाँ उन्हें सारी व्यवस्थाएं भी दी जाएंगी, टीकाकरण, नसबंदी वगैरह ये सब भी किया जाएगा, खाने की व्यवस्था उनके लिए जब सब मिलेगी तो दिक्कत क्या है? मुझे तो लगता नहीं कि ऐसा होगा। अच्छा। मुझे नहीं लगता, मतलब मैंने कभी ऐसा देखा तो नहीं, बट ऐसा बोल रहे हैं तो मे भी हो सकता है। बट हम इतना श्योर कह नहीं सकते कि जरूरी हो कि ऐसा हो। अब हमें कौन सा वहाँ की वीडियो वगैरह दिखा रहे हैं ये लोग, ऐसा क्या पता। मैं अच्छा, मतलब जो लोग इन्हें पालते हैं थोड़ी बहुत इनके लिए प्यार है, भावना है, एक बार वो जाके जगह देखें जरूर कि हाँ, किस हाल में रह रहे हैं। हाँ, वो तो जरूर देखना चाहिए कि अगर भाई कैसे कैसे क्या कर रहे हैं, क्या ट्रीट कर रहे हैं, उनको अच्छे से रख रहे हैं, नहीं रख रहे हैं, सेफ्टी है या नहीं है, तो वो चीज़ देखनी चाहिए। देखिए। हाँ, ओके, शुक्रिया। थैंक यू। मैम, क्या नाम आपका? अनीशा। अनीशा जी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है कि दिल्ली एनसीआर में जितने आवारा कुत्ते हैं उनको पकड़कर शेल्टर होम में ले जाया जाए, नसबंदी कराई जाए, टीकाकरण किया जाए। 8 हफ्तों का इसके लिए समय दिया है। इससे
क्या सोचते हैं आप इसको लेकर? पर मेरा सवाल ये है, क्या दिल्ली सरकार के पास और हमारे प्रशासन के पास इतने सारे शेल्टर होम हैं कि वो दिल्ली एनसीआर के सारे कुत्तों को एक जगह रख सके और उनकी देखभाल कर सके? क्या सुप्रीम कोर्ट को इस फैसले पर दोबारा विचार नहीं करना चाहिए? मेरा ये मानना है। नहीं, अलग अलग शेल्टर होम बनेंगे, ये अलग अलग शेल्टर होम बनेंगे तो अगर ये रूल अगर बाकी राज्यों में भी लागू कर दिया जाए तो इतने सारे शेल्टर होम कहाँ से आएंगे? ये चीजें अगर कुत्तों पे लागू होती है तो गाय पे भी उतनी लागू होती है। खुले सांड घूमते हैं, आपको पता है, वो भी तो लोगों को मार देते हैं, तो उनके लिए भी ये रूल होना चाहिए। हमारे देश में जब इंसान ही सुरक्षित नहीं है तो जानवर कहाँ से होंगे? तो गौशालाएं बनी हुई हैं वैसे। गौशालाएं बनी हुई है, लेकिन फिर भी गाय और जो सांड है वो खुले घूमते हैं सड़कों पर, आपको भी पता है। अच्छा, आप इसे कैसे देखते हैं? मतलब जो अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही है या फिर ये जो आवारा पशु जो घटनाओं को अंजाम देते हैं वो सही है? मुझे लगता है कि एक बार सुप्रीम कोर्ट को इस फैसले पे दोबारा सोचना चाहिए, बस। मैम, क्या नाम आपका? मेरा नाम चित्रांजलि है। कैसे देखते हैं इस फैसले को? मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये फैसला ठीक भी है कि जिस तरह से आवारा कुत्ते जो सड़कों पे घूमते हैं उन्हें रहने के लिए जगह मिल जाएगी, उन्हें टाइम टू टाइम खाना मिल जाएगा, और जो हादसे भी हो रहे हैं, जो हमले हो रहे हैं कुत्तों के, वो भी कहीं ना कहीं रुक जाएंगे। क्योंकि हम सोशल मीडिया पे बहुत सारी वीडियोस देखते हैं कि कुत्ते हमला कर रहे हैं छोटी बच्ची पे, महिला पे या किसी पे भी, वो हमले भी रुक जाएंगे। तो मेरे हिसाब से फैसला कहीं ना कहीं सही है कुत्तों को लेके, कि उन्हें रहने के लिए जगह मिल जाएगी, उन्हें प्रॉपर खाना मिलेगा, उन्हें टीका लगेगा या नसबंदी होगी, जो भी है। तो मुझे कहीं ना कहीं ये फैसला सही लगता है। तो वो लोग गलत हैं जो इसके विरोध में उतर रहे हैं? अब इस बारे में तो मैं क्या बता सकती हूँ, वो शायद उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये कहीं ना कहीं ये चीज़ सही है कि सड़क पे कुत्ते ऐसे घूमते हैं, उन्हें खाना नहीं मिल पाता है, वो उन्हें कोई भी कुचल भी जाता है, कुछ भी उनके साथ भी हो जाता है ना, तो इस हिसाब से तो ये फैसला सही है। अच्छा, आप क्या सोचते हैं वो जो आए दिन सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल होते रहते हैं, किसी ने कुत्ते ने हमला कर दिया, किसी बच्चे पे हमला कर दिया, जिसके बाद उन्हें बीमारी हो जाती है, रेबीज से उनकी जान तक चली जाती है, फैसले को लोग गलत बता रहे हैं? नहीं, तभी तो ना रोड पे कुत्ते चलते हैं, वो काट लेते हैं किसी को, दूसरों को बीमारी हो जाती है, तो उस हिसाब से तो आप सोच के देखिए कि एकदम से सही फैसला है कि जब वहाँ उनको टीका लगेगा, इंजेक्शन लगेगा, तो इस तरह की चीजें भी तो कम होंगी, वो किसी को काटेंगे नहीं। लेकिन लोग कह रहे हैं कि बेजुबानों पे अत्याचार है। इसमें अत्याचार क्या है? कोई उन्हें मार थोड़ी रहा है, कोई उन्हें जबरदस्ती कैद तो थोड़ी कर रहा है, मतलब वो तो कोई चीज ही नहीं, अत्याचार तो इसमें कुछ है ही नहीं। वो उन्हीं के लिए अच्छा है कि कुत्तों को अब खाना भी नहीं मिलता है ना, कुत्ते ऐसे ही लावारिस घूमते रहते हैं, वो कैसे क्यों काटते हैं? वो इसलिए तो काटते हैं कि उन्हें इंजेक्शन नहीं लग रहे हैं, उन्हें प्रॉपर खाना नहीं मिल रहा है, तो ठीक है ये। शुक्रिया। थैंक यू। सर, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है आवारा कुत्तों के खिलाफ कि इन्हें पकड़ के शेल्टर होम में ले जाया जाए, कैसे देखते हैं इनको? ये सरकार का फैसला जो है गलत है। ऐसे सुप्रीम कोर्ट का फैसला? हाँ, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है ना सर, ये गलत है, एकदम सरासर गलत है। क्योंकि हर किसी की जान होती है और हर किसी का अपना कुछ ना कुछ होता है। तो जैसे अगर वो जानवर कुछ बोल नहीं पा रहे हैं तो उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई न की जाए कि जो कि उन्हें ऐसे रूम में डाल दिया जाए जहाँ उनका कोई देखने का कुछ भी नहीं। नहीं सर, शेल्टर होम में डालेंगे तो उनके खाने पीने की व्यवस्था, टीकाकरण है, सब उनके लिए सारी व्यवस्थाएं की जाएंगी? नहीं, वो व्यवस्थाएं ठीक की जाएंगी, फिर भी ये सारी दिक्कत समस्याएं ये होती हैं कि वहाँ पर वो रहेंगे तो जो भी उनका रहता है, परिवार रहता है, जहाँ से जैसे अपने जैसे भी वो जीवन गुजारते हैं या कहीं पे रहते हैं, कहीं पे, वो सारा उनका बिछड़ जाएगा। सर, लेकिन इसको लेके कि ये कहा गया है, ये फैसला लेने की नौबत इसलिए आई है क्योंकि हालिया घटनाएं देखी गई हैं जब आवारा कुत्ते किसी पर हमला कर देते हैं, किसी बच्चे को नोच डालते हैं, किसी महिला पर वो हमला कर देते हैं। ऐसी कई घटनाएं आई हैं जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया है। नहीं, वो घटनाएं आती रहती हैं, ये इसका कोई वो नहीं है। वो तो आते जाते, मतलब तो ये नहीं होता कि जानवर ही हमला करता है, कभी कभी मनुष्य भी अपनी गलती कर बैठता है, इसकी वजह से भी जानवर अपना जो भी है आपा खो देते हैं। इसकी वजह से उनका मतलब जो भी होता है, इंसान के साथ दुर्घटना हो जाती है कभी कभी। अच्छा, अगर किसी बच्चे पर जब कुत्तों का झुंड हमला करता है, उसे फिर किसे दोषी मानेंगे? तो वो कभी कभी ये होता है, जो इंसान है वही करते हैं, जैसे कि उन्होंने इंसानों ने ही कुत्ते पे हमला किया या कुत्तों को इस प्रकार उसे भ्रमित कर दिया, उसको नहीं पता चलता कि क्या हो गया क्या नहीं, तो वो अचानक बच्चों पर भी हमला कर देते हैं, जो कि काफ़ी मतलब गलत है इंसानों के लिए। मतलब जो दिक्कत समस्याएं आती हैं, रेबीज भी बड़ी घातक बीमारी, अगर वो हो जाती है तो इंसान ठीक भी नहीं होता और ऑलरेडी जान जाती है। इसीलिए तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जो वो हमला कर देते हैं फिर आपकी नज़र में उसका जिम्मेदार कौन है? देखिए, दोनों है ना ये चीज़। हाँ, ये तो जो आप कह रहे हैं वो सही है कि मतलब अचानक किसी पे हमला करना ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि
पर ऑटोमेटिकली बात वही है जो कि इंसान ही क्या करता है, इंसान ही कुत्तों पर कभी कभी क्या करता है, अपना ऑटोमेटिक का आपा खो देता है, डंडे से पीटता है या क्या करता है। तो कभी कभी जानवर हैं वो भी भ्रमित हो जाते हैं कि क्या करना है। अचानक देखते हैं कि वो भी कि मेरे को कोई पीटने आ रहा है या कुछ करने आ रहा है, तो वो अचानक कभी कभी हमला कर देते हैं। तो इसका ये मतलब है। शुक्रिया सर। क्या नाम आपका? मेरा नाम रोहित यादव। रोहित जी, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कुत्तों के खिलाफ, आवारा कुत्ते जो हैं उन्हें शेल्टरों में डालने का, पकड़े दिल्ली एनसीआर के लिए, क्या सोचते हैं इस पर? फैसला क्या है, इनको आवारा कुत्तों के लिए बढ़िया सुविधा होनी चाहिए, बढ़िया शेल्टर होम होने चाहिए। अब ये इतने सारे आवारा कुत्ता हैं, सभी को डिटेन करके बढ़िया फैसिलिटी इन्हें मिलनी चाहिए। बिल्कुल सही। कुछ लोग इसके विरोध में भी हैं। अब विरोध में तो होंगे, इतने आवारा कुत्ते ने कहाँ सरकार इनके लिए क्या इंतजाम करेगी। सभी आवारा कुत्ते थोड़ी ना हर किसी को काटते हैं, कुछ होते हैं। अच्छा, आप क्या चाहते हैं कि अगर फैसला लिया है तो इनके साथ बेजुबान है, इनके साथ क्या कहने व्यवस्था मिले? हालांकि सरकार, अब कोर्ट ये आदेश दे चुकी है। तो भाई यही है, इनके साथ सुविधा होनी चाहिए। जब इनके खिलाफ फैसला आया है तो इन्हें सुविधा मिलनी चाहिए बढ़िया, जो ये अपना रहवे खावे अपना बढ़िया। मतलब यहाँ से निकल के व्यवस्था इन्हें भरपूर मिलनी और चाहिए, जो इन्हें दिक्कत ना हो। ठीक है सर, क्या नाम आपका? तैयब अली। तैयब जी, क्या सोचते हैं इस फैसले पर? मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करता हूँ, और जितने भी आवारा कुत्ते गलियों में घूम रहे हैं, इनको लेकर के माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है मेरे लिहाज से बहुत बेहतर है। क्योंकि आए दिन ये घटनाएं देखने को हमेशा मिलती आई हैं कि किसी भी छोटे बच्चे को चलते स्कूल से आता है, कोई व्यक्ति, कोई लेडीज़ जा रही है, कोई जेंट्स जा रहा है, उसको दिखता नहीं है, पीछे से काट के चला जाता है। अब उसमें फिर रेबीज़ का इंजेक्शन लगता है, किसी की क्षमता है लगाने की, नहीं लगाने की, 400 रुपये का एक इंजेक्शन आता है। फिर उसको लगाने के लिए फिर आदमी 3-4 सरकारी अस्पताल जाएगा, क्लिनिक जाएगा। उन सब चीज़ों को लेकर खैर परेशानियाँ तो हैं ही, लेकिन अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है वो मेरे लिहाज से बेहतर है। और अब सरकार को इस पर ये कदम उठाना चाहिए कि इनकी कहीं भी साइड लाइन करके कहीं भी व्यवस्था की जाए, ताकि इन्हें वहाँ मतलब सही सेफ रख दिया जाए। ये मतलब जो भी जैसे गौशाला बनाई है, इस तरह से कुत्तों को लेकर के देखिए, बोला है शेल्टर बनाए जाएं, 2 महीने का टाइम दिया गया है। दिल्ली सरकार है, एमसीडी है, तो सरकार बना सकती है। सरकार के पास पूरा मतलब धन है, सब कुछ है। सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है। तो इनके अब जैसे गौशाला बनाई है, वैसे ही कुत्तों के लिए बनाई जा सकती है और बनाना चाहिए। लेकिन ये है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश सबके लिए बेहतर है और मैं इसका स्वागत करता हूँ। तो ये थी लोगों की राय, जो आपने अभी देखा कि क्या कहते हैं लोग। जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, उसके कुछ लोग इस फैसले को लेके क्या बताया। कुछ लोगों की राय है कि सही है, तो कुछ लोगों की राय ये भी है कि हाँ, हालांकि कोर्ट ने फैसला तो दे दिया है, लेकिन उन्हें जो सहूलियत मिले, जो बेजुबान जो ये हैं, इनके लिए जो व्यवस्था की जाए वो सही हो, ताकि इन्हें भी कोई दिक्कत ना हो। तो कैसा लगा हमारा क्या बोलती है पब्लिक प्रोग्राम आपको, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आपकी भी क्या राय है वो भी हमें ज़रूर दें। कैमरामैन समीर के साथ राशिद, नोएडा, इंडिया डेली।